4:32 हो गए हैं। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो भाई यहाँ पर मैं भी उठ गई थी और मेरे से पहले केशव पापा भी उठ गए हैं। इन्होंने तो अपना ब्रश वगैरह भी कर लिया है, पानी भी पी लिया है और चाय भी रख दी है बनने के लिए। तो इनकी खटपट से मुझे भी जाग आ गई है। तो कभी तो मेरे से पहले ये उठ जाते हैं और कभी मैं उठ जाती हूँ। अगर ये पहले उठते ना तो मुझे कभी भी नहीं उठाएंगे, मुझे तो वैसे ही जाग आ जाती है इनकी खटपट से ही। तो बस यहाँ पर मैंने अपना पहले गेट खोल दिया। हाँ, ये है कि ये गेट नहीं खोलेंगे, गेट तो मैं ही खोलती हूँ। तो बाहर का बल्ब जगाया है और देखा बाहर खड़ी हो गई। तो काफ़ी देर हो गई, पक्षी भाई बोल रहे थे और बहुत ही अच्छा लगता है जब सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है। तो ना एक शांत वातावरण होता है और उस शांत वातावरण में ना जब पक्षी बोलते हैं ना भाई, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैंने आंगन में ना सीमेंट लगाई थी, तो वही देख रही थी मैं। तो सूख गया है तो पानी डालना पड़ेगा। तो रात को भी पानी डाला था और अभी भी पानी डालना पड़ेगा। तो बाइक अभी यहीं पर खड़ी है आंगन में, तो ये अभी साइड में लगवाऊंगी। तो ये कल से ना पूरा दिन से ये आंगन में खड़ी है यहाँ पर फर्श पे। तो इसको साइड में लगवाएंगे। और अभी मैं अपना ब्रश वगैरह करके आ गई थी और उसके बाद भी अपने लिए पानी गर्म करूँगी और इनके चाय भी बन गई है। ये अपना चाय वगैरह पी के जाएंगे काम पे। तो कभी कभी जैसे मेरे से पहले उठ जाते हैं ना तो चाय अपने आप ही रख लेते हैं। ये नहीं कि चाय मैं ही बना के दूंगी, तो भाई अपने आप भी चाय बना के पी लेते हैं। क्योंकि एक ही कप बनाना होता है सिर्फ इनके लिए। मैं तो थोड़ा लेट से चाय पीती हूँ। तो अपने लिए मैंने कर लिया है एक गिलास गर्म पानी का, उसमें डाल लिया है आधा नींबू। तो मैं नींबू जरूर पीती हूँ डाल के जब घर पे होते हैं तो। और स्पेशली नींबू मैं अपने लिए ही मंगवाती हूँ, क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं आई कि नींबू पानी बना के पिए। तो बस यहाँ पर ना बैठ के आराम से पानी पिया। और यहाँ यहाँ से इन्होंने बाइक भी हटा दी, क्योंकि झाड़ू वगैरह भी लगाऊंगी, फिर काम पे चले जाएंगे तो फिर इसको कौन हटाएगा। केसु का बस का है नहीं ये बाइक को हटाना। तो फिर पानी वगैरह पी के फिर मैंने 15-20 मिनट मेडिटेशन भी किया और फिर मैं 15-20 मिनट बाहर भी घूम फिर के आई। तो ये मेरा रोज़ का ही हो रखा है, क्योंकि अब जो में फ़र्क पड़ गया ना तो अच्छा लगता है बाहर घूमना फिरना। और अभी हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है थोड़ी सी बाहर की फ्रेश हवा लेना। और ये अपना चले गए थे काम पे, तो सीधा घर पे आ गई थी मैं। और घर पे आने के बाद ना पहला काम मेरा यही होता है पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाने के बाद ना फिर ये रहता है कि जैसे कि हमारा बहुत सारा काम निपट गया हो। फिर मोटा 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 सा काम झाड़ू लगाना ही होता है। अब ना अंदर से लेके बाहर तक पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और बहुत सारी बहनों का कमेंट ये आता है कि आप ना हर रोज़ जल्दी कैसे उठ जाते हो, हमसे तो नहीं उठा जाता, हमें नींद ही बहुत आती है। तो भाई हाँ, ये बात तो सही है। रात को इतनी नींद अच्छी नहीं आएगी जितनी की नींद ना सुबह के टाइम पे आती है, 3-4 बजे के आसपास में। इतनी गहरी नींद आती है ना, उठने का मन नहीं करता। पर आप ना एक बार अपना उठने का सोने का टाइम बदल लोगे ना तो फिर आप ना जल्दी उठ पाओगे। जैसे कई बहनों को कमेंट आता है ना कि हम तो हर रोज़ उठ नहीं पाते हैं, आप कैसे उठ जाती हो हर रोज़ 4 बजे सुबह जल्दी। तो भाई कहीं ना हमें ना हमारी जिम्मेदारियां भी हमें उठाती हैं। चाहे आप ना कितने भी अलार्म लगा के सो लीजिए, कितने भी कोशिश कर लीजिए, जब तक आप ना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझोगे ना तब तक आप नहीं उठ पाओगे। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि वही तो हर रोज़ झाड़ू पोछा हमें करना है, बर्तन भांडा मांजना है, बच्चों को तैयार करना है, थोड़ा सा आज लेट उठ लेते हैं। तो भाई वो वहाँ पर ना जाके हमारा काम ना गड़बड़ हो जाता है। अगर यही हम सोचें कि थोड़ा जल्दी उठ के अपने घर के भी काम निपटा लें, बच्चों को भी अच्छे से हम तैयार करके भेज दें। लेट उठने के बाद ना कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ना भूखे जाते हैं, बिना नहाए धोए भी जाते हैं। और 8 बजे से पहले ना देखो सभी स्कूल बच्चों के लग जाते हैं, है ना। 8 बजे से हमें पहले ही देखो बच्चों को तैयार करना होता है, उनको अच्छे से नाश्ता पानी करवा के भेजना होता है। ये हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि देखो सबके घरों में एक एक लेडीज ही मिलेगी आपको और सारे काम हमें खुद से ही करने होते हैं। कोई हमारे घर में नौकर चाकर तो है नहीं कि हमारे काम कोई और दूसरा कर देगा। तो भाई ये ना एक हमारी जिम्मेदारी होती है। जब हम ना अपनी जिम्मेदारी अब खूब ही समझते हैं ना तो भाई आप विश्वास करिए हमें ना कोई भी नहीं रोक सकता जल्दी उठने के लिए। आप करके देखना, हर रोज़ ना हर वीडियो पे यही कमेंट जो आता है कि आप ना जल्दी कैसे उठ जाते हो। तो भाई आप कुछ भी लगा लीजिए, हम ना कभी भी अलार्म नहीं लगाते हैं, हमें ना ऐसे ही जाग आ जाती है सुबह 4 बजे। और गांव में तो आम सी बात हो गई है जल्दी उठना। तो यहाँ पर आपसे बात करते करते ना नीचे की मैंने साफ सफाई कर दी है और आंगन को धोने में ना बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे। और जैसे आपने बीच में सुना पक्षियों की आवाज़ आ रही थी, ऊपर आ गई थी मैं। ऊपर आने के बाद मैंने तो पहले तो रसोई की साफ सफाई करी है, राख वगैरह डाल ली है। 2 टाइम ना दो बाल्टी राख की भर जाती है। तो गर्म पानी रख दिया है, हम तीनों माँ बेटों का पानी होगा गर्म 3 पतीले। और ना हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हो गया, 5:30 बजे का टाइम है। और ना पीछे से आवाज़ आ रही है गुरुद्वारे में से, अब ध्यान से सुनना अभी आप।
सुबह का जो टाइम होता है ना वो होता ही इतना प्यारा है, एकदम से इतना सुकून देने वाला। कभी कभी मन से सोचता है कि ये जो समय है ना ये यहीं पर थम जाए और इसको ही महसूस करते रहें। बड़ा ही प्यारा नज़ारा होता है सुबह का। और ये जो समय है ना सुबह का, ये भाई आपको दिन भर में कहीं किसी टाइम भी महसूस करने को नहीं मिलेगा, सुबह ही मिलेगा आपको। पानी गर्म रख के नीचे आ गई थी मैं, और अब कर लेते हैं थोड़ी सी सब्जी की तैयारी। तो सब्जी बनेगी पेठे की, और ये उस दिन ना मेरा व्रत भी था, सोमवार का ये वीडियो है। तो पेठा बिल्कुल कच्चा था, जैसे कि अभी ही टूट के आया हो ये, और उसमें बीज भी नहीं थे, बीज भी बिल्कुल कच्चे थे। और मैंने धो धा के ना पापड़ समेत ही चीर दिया है, तो मैंने इसका आज पापड़ भी नहीं उतारा। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इमली भी गो दी है, और साथ में मसाले भी निकाल दिए हैं, टमाटर वगैरह और हल्दी नमक सब कुछ डाल के कटोरी में रख दिया है। और ये सब्ज़ी मैं ना बिना लहसुन प्याज की ही बनाती हूँ। और जैसे उस दिन मेरा सोमवार का व्रत भी था, तो फिर जैसे सोमवार के व्रत में मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ, तो फिर मैंने यही पेठे की सब्जी ही बना दी है। सब्जी की तैयारी कर दी है, और रात के समय हमने बनाए थे मीठे चावल, वो भी रखे हुए हैं, जिसको भी खाने होंगे खा लेंगे। फिलहाल अभी टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ी 15-20 मिनट के अंदर ना मैं पोछा लगा देती हूँ पूरे घर में। पानी भी आया हुआ है, तो अंदर कमरे में लगा दिया, रसोई में लगा दिया, पूरी पैड़ियों में लगा दिया, सिर्फ ये आंगन ही रह गया है। तो 15-20 मिनट के अंदर अपने फटाफट से भाई पूरे घर में लगा दिया है पोछा। एक बार साफ सफाई हो जाए ना, फिर नहा धो के ना अपना जो भी काम है वो होता रहेगा। और एक बार घर में पोछा लग जाए ना अच्छे से, तो फिर रहता है कि जैसे कि सारा ही काम हो गया, कोई काम रहा है नहीं हो। तो बस मैंने यहाँ पर ना बस 3-4 राउंड ना पोछे के लगा दिए हैं। ये नहीं कि भाई एक ही बाल्टी में घुमाती हूँ। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से फर्श भी चमक रहा है। थोड़ा सा मैं कभी कभी सरफ भी डाल लेती हूँ, और कभी कभी जैसे नमक का भी पोछा लगाती हूँ मैं हफ्ते में 1-2 बार। तो बस मैंने बिल्कुल आराम से ना तसल्ली से भी पोछा भी इधर लगा दिया है। और फिर उसके बाद भी नहा धो के करेंगे खाने की तैयारी। और भाई बने रहिए आप वीडियो के लास्ट तक। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर फाइनली भाई घर की भी हो गई है साफ़ सफाई। तो भाई अभी टाइम ना 6:30 बजे का हो गया है। अब नहा धो के करेंगे अपने खाने की तैयारी। तो दिया बत्ती तो मैं आज बाद में करूँगी, क्योंकि आज जैसे मेरा सोमवार का व्रत था तो थोड़ा टाइम लग जाता है खाने वगैरह पढ़ने में। तो मैं वो बाद में ही करूँगा अपनी दिया बत्ती। बस मैंने जैसे मंदिर की सफाई कर दी है, जो दिए वगैरह उनको मांज के इधर रख दूँगी। जैसे केशव अपना दिया जला देगा, और मैं अपना फिर करूँगी सब्जी रोटी की तैयारी। तो बच्चों के जाने के बाद ना आराम से तसल्ली से फिर बैठ के फिर करूँगा अपनी दिया बत्ती। तब तक ये है कि अपना केसो दिया जला देगा, और मैं अपना जो है रोटी सब्जी बना दूंगी। तो बस मैंने अपने बाल वगैरह भी मैंने नहीं आज अभी मतलब कि गीले ही हैं, तो लपेट रखा है मैंने। तो बस फटाफट से यहाँ पर ना सारा सामान लेकर आ गई थी, और इधर हांडी चढ़ा दी है। और बस जो दाने वाली मोटी मेथी होती ना, उसका तड़का लगता है पेठे की सब्जी में। तो हमारे यहाँ तो इसको देखो पेठा ही बोलते हैं, कोई इसको कद्दू बोलता है, कोई पेठा। और पेठा इतना था ना ज़बरदस्त भाई, कच्चा बिल्कुल ताज़ा, तो एक ही भाप में गल गया ये। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, और मसाले को अच्छे से पकाने के बाद ना जो ये पेठा था ये डाल दिया है। और यहाँ पर ना जैसे ये सब्जी ना थोड़ी खट्टी मीठी बनती है, तो मैंने इमली पहले भिगो रखी थी, और इसका जैसे इसको छान के इसका सारा पानी डाल देंगे, और साथ में डालेंगे इसमें गुड़। आप चाहो तो चीनी भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना गुड़ फोड़ रखा था, थोड़ा सा यहाँ पर गुड़ डाल दिया और इमली डाल दी। इससे यह बहुत ही स्वादिष्ट भाई खट्टी मीठी सब्जी बनेगी। और देखो यहाँ पर तो बस मैंने यहाँ पर इसको मिला के और इसको ढक के रख देंगे। जब तक मैं अपना आटा वगैरह लगा के लेकर आऊँगी ना, तब तक ये सब्जी भी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो इमली इमली मेरे पास ना रखी रहती है फ्रिज के अंदर। तो उसके बाद आ गई थी नीचे आने के बाद आटा लगाया है। और ये देखो कल ना मैंने ये क्या बोलते हैं रोटी कवर बनाए थे कल मैंने। अब की बार मैंने थोड़े से बड़े बनाए हैं, जो पहले थे ना वो छोटे थे, क्योंकि वो थोड़ा सा जैसे साइड में से रोटी गिल्ली हो जाती थी। तो अब की बार मैंने बनाए हैं थोड़े से बड़े। तो यहाँ पर देखो ये पहले वाले थोड़े से ख़राब भी हो गए थे, फट गए थे। ये थोड़े छोटे हैं, जो मैंने अभी बनाए ना ये बड़े बनाए हैं। तो एक जैसे रोटी डब्बे के नीचे रख दिया, और जैसे रोटी रखने के बाद एक ऊपर रख दिया। तो भाई बहुत ही आसान, जिसको भी बनाने हो तो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, शॉर्ट वीडियो भी है और लॉन्ग भी है, बना सकते हैं। और यहाँ पर ना जैसे केसव भी तैयार हो गया है, और मैंने एक गैस पे रख दी है चाय बनने के लिए। और केसव से लोग कहने लगे मम्मी रोटी यहीं पर बना दो हमारे लिए, ऊपर मत बनाना आज, पता नहीं इनको क्या हुआ। और फिर सोचा मैंने कि केसव पापा भी थोड़ा लेट से ही आएंगे, और मेरा व्रत है, और रोटी मैंने सिर्फ ना इन दोनों के लिए बनानी है, खाने के लिए और इनके टिफ़िन के लिए, दो चार ही। तो यहाँ पर बस मैंने एक गैस पे चाय रख दी बनने के लिए, और यहाँ पर 2-4 तो पराठे बनाऊंगी श्लोक के लिए, और थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि केसव को पराठे बहुत ही कम पसंद है, ये रोटी खाना ही पसंद करता है। बस सिंपल से मैंने 2-4 पराठे बनाए श्लोक के लिए, और इधर पहले तो मैंने लगा दी है श्लोक के लिए प्लेट, क्योंकि अभी केसव दिया बत्ती कर रहा है।
और इधर वो तो खाएगा मलाई के साथ और केसु खाएगा घी के साथ। और तब तक ना सब्जी भी बन चुकी थी, सब्जी टिफिन में लेके जाएंगे। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ना चटनी बना के रखी हुई है, हरी मिर्च की भी है और लाल मिर्च की भी है। मेरे घर में भाई चटनी हमेशा ही रहती है, क्योंकि चटनी खाना पसंद करते हैं सभी, मलाई के साथ भी, मक्खन के साथ भी और घी के साथ भी। भले सब्जी ना हो पर चटनी जरूर होनी चाहिए घर में। तो बस रोटी मैंने बना दी है और ये दोनों अपना नाश्ता करे अंदर। और मैंने यहाँ पर इनके टिफिन भी पैक कर दिए, सब्जी ऊपर बन गई थी और सब्जी मैंने इन दोनों के टिफिन में डाल दी है। तो भाई जब तक ये तैयार हुए तब तक देखो यहाँ पर ना 8 बजने में भी 5-10 मिनट बाकी है और उनका बस का टाइम हो गया है। जब तक ये वहाँ पर खड़े होंगे ना जाके तब तक इनकी बस भी आ जाएगी। तो भाई स्कूल के टाइम से पहले ना बच्चों को तैयार करना होता है। देखो बाकी तो हमारे काम पूरा दिन तो चलते रहते हैं, पर जो ज़रूरी काम सुबह होता है ना वही हमें करना चाहिए। तो बस अपने निकल जाएंगे और फिर मैं अपने लगूंगी अपने काम पे। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे वो साफ़ करे, रसोई को साफ़ कर दिया है, पोछा मैं सुबह ही लगी गया था। छोटे मोटे से और काम करे हैं अपने। और उसके बाद ना भाई यहाँ पर लगी थी मैं अपनी दिया बत्ती करने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से चाय वगैरह भी नहीं पी है और भाई भूख सी लगी थी थोड़ी सी। तो यहाँ पर ना जैसे ऊपर से आग लेकर आ गई थी, एक तो मैंने कपूर जला दिया है यहाँ पर, और जो मैं धूप बढ़ा रखी है ये भी डाल दी, इससे थोड़ा सा हवन सा हो जाता है और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, पूरे घर में पॉजिटिव फैल जाती है। तो साथ ही मैंने ना एक दिया और बना लिया है, जैसे शिवलिंग मैंने ऊपर रखा हुआ है तो वहाँ पर पूजा करके आऊँगी। तो एक कटोरी मैंने गंगा जल ले लिया है, तो पूरे तो घर में गंगा जल छिड़कूंगी और साथ में मंदिर में छिड़क दिया है। तो मैं हफ्ता 10 दिन में ना गंगा जल जरूर छिड़कती हूँ, इससे हमारे घर में शुद्धि सी बनी रहती है और नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती। जरूर नहीं कि देखो हम ना पूरी विधि विधान से ही पूजा करें, जैसे भी हमें आती है छोटी मोटी जैसी तरीके से, वैसे तरीके से अपनी पूजा वगैरह करनी चाहिए, किसी का भी देखा देखा नहीं करना चाहिए भाई। तो यहाँ पर अब मैं जैसे मेरा सोमवार का व्रत था तो दिया तो सुबह से जल रहा है, थोड़ा सा मैंने इसमें घी और डाल दिया, सभी देव देवता को तिलक कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर ना जो मेरी 16 सोमवार की कथा है, कहानी है वो पढ़ूंगी। तो 2 तरह की कहानी होती है, तो 16 सोमवार की है और एक सोमवार की कथा है, तो एक ही बुक में आपको मिल जाएंगी। तो काफ़ी टाइम लगता है, जैसे मैं पहले ना व्रत रखती थी ना तो मुझे मुझ बानी कहानी याद हो गई थी, तो भाई काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, आधा घंटा मुझे लग गया था कहानी पढ़ने में, काफ़ी लंबी कहानी होती है। तो पूरे अच्छे से भाई अपनी पूजा वगैरह करके और यहाँ पर लास्ट में आरती करी है और बस यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी संपन्न। और इधर मैंने एक घंटी भी लेकर आई थी अब की बार में नवरात्रों में, तो अच्छा लगता है। तो बस अभी नीचे तो मेरी हो गई थी पूजा और अब पूरे घर में गंगा जल मैंने छिड़क दिया है इधर। और फिर उसके बाद ना ऊपर जो मेरा शिवलिंग रखा हुआ है तो ऊपर दिया जला के आऊँगी और पूजा करके आऊँगी। और व्रत वाला दिन ना थोड़ा सा देखो टाइम लगता है पूजा करने में। और मैंने वैसे ना ये कि आज सुबह नहीं करी थी पूजा, ये था कि सबसे लास्ट में करूँगी बच्चों को जाने के बाद तसल्ली से। तो 9:30 बजे का टाइम हो गया है और मैं अपनी शिवलिंग के ऊपर पूजा करके आ गई थी, जल चढ़ा के आ गई थी। उसके बाद एक तो दूध रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए और साथ में ना मैंने अपने लिए चाय भी रख दी है बनने के लिए। तो भाई एक कप ना कड़क सा चाय का बना के पीऊँगी, क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी थी। और बाकी मेरा सारा काम हो गया है कंप्लीट, आप देख सकते हैं रसोई मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। तो सारा काम मेरा हो गया फिलहाल नीचे का तो। और ऊपर का करना है मुझे बहुत सारे काम, गेहूँ भी धोनी है, ऊपर की साफ़ सफाई भी करके आनी है। तो भाई पी लेते हैं चाय। और चाय पीने के बाद मशीन भी लगाई थी मैंने सुबह, तो आज पानी हमारा सुबह आ गया था 6:15 बजे के आसपास में, नहर वाली टूंटी अब एक दिन छोड़ के आने लगी। तो मशीन भी लगाई थी, साथ में कपड़े पड़े हैं वो निचोड़ के सुखा के आऊँगी। साथ में एक कट्टा गेहूँ का भी धोना है, जो कि मैंने गेहूँ भी निकाल दी है। और बहुत सारे काम करने हैं, फिलहाल नीचे का तो सारा काम मेरा हो गया है। तो भैया जी ये सब भी चाय पी लीजिए, चाय पीने के बाद फिर लगते हैं अपने काम। तो अब मुझे ना यहाँ पर ऊपर छत पे काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो कपड़े लेकर आ गए थे सुखाने के लिए। तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, सबके 1-2 जोड़ी कपड़ों की था। तो अभी तो देखो जैसे ना बहुत जोर की धूप निकली हुई थी, मौसम बिल्कुल साफ था। तो जैसे ही दोपहर का टाइम होगा ना 12-1 बजे का, तो वैसे ही भाई मौसम ख़राब हो जाता है, हर रोज़ का काम हो रखा है ये। तो डर तो मुझे ये लगा था कहीं मौसम ना ख़राब हो जाए। फिलहाल अभी तो धूप निकली हुई थी, देखा जाएगा जो कुछ होगा। पर धूप जब निकलती है ना तो बहुत ही तेज़ निकलती है, तो एक ही दिन की धूप में गेहूँ सूख जाती है। कपड़े सुखा दिए हैं और यहाँ पर ना आधा कट्टा गेहूँ का था, तो ये लगी थी धोने के लिए। और ये एक जो ड्राम ना ये पानी का सुबह ही भर दिया था। तो टूंटी जो नहर वाली ना वो एक दिन छोड़ के आने लगी अब, और एक दिन आती है बोर की।
तो ये पहले मैंने ड्राम भरवा था बच्चों से ही, तो यहाँ पर अब जैसे आसानी हो जाएगी गेहूँ धोने में, नहीं तो भाई टंकी में से फिर बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर गेहूँ में कितना तूड़ी वगैरह से निकलती है ना, घास सा। और धोने के बाद ना गेहूँ बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और ना जब हम पिसना करते हैं तो भाई काफ़ी टाइम लग जाता है पिसना करने में। अगर हम धो के पिसना करते ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर ना सिर्फ ना मैंने 15-20 मिनट के अंदर ना मेरी सारी गेहूँ धुल गई थी। और एक ना मैंने झाड़नी ले रखी है, ये इसमें सुराख सी है, तो इसमें डाल के ना सारे गेहूँ का जितना भी पानी होता है ना सारा निकल जाता है। तो 15-20 मिनट के बाद ना सारी मेरी गेहूँ धुल चुकी है और बस यहाँ पर सारे पल्ले पे फैला दी है। तो भाई देखा जाएगा मौसम कैसा रहेगा। मौसम तो आजकल भाई बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, देखो सबके यहाँ ही बारिश वाला। और जब तक गेहूँ नहीं कटेगी तब तक मौसम ऐसा ही रहेगा, है ना। तो बस इधर गेहूँ धो दी है, गेहूँ का काम निपटा दिया है और अब आ रही है पौधों में पानी डालने की। जैसे धूप ना बहुत तेज़ निकली हुई थी और पौधों का जो पानी ना वो बिल्कुल सूख चुका था। अब इस मौसम में 2 टाइम तो देखो पानी डालना ही पड़ता है। तो भाई 11 बजे का ही टाइम हो गया था और ऊपर का मेरा सारा काम निपट गया है। और सब्जी यहीं पर रखी हुई है, तो अभी सब्जी लेके जाऊंगी। और फिलहाल मैंने पता नहीं था कि सब्जी में नमक पानी कैसा है। जब मैंने रात के समय अपना व्रत खोला ना तो भाई सब्जी इतनी ज़बरदस्त बनी थी ना, बहुत ही मज़ेदार। तो भाई चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।